पंचायत समिति के सम्मानित अधिकारी साथीगण और सम्मानित साथीगण, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज चल रहा है, गुंडे माफिया अपराधी मनमाने तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और योगी सरकार गूंगी बहरी अंधी बन करके तमाशा देख रही है। गुंडा राज की आग में पूरा प्रदेश जल रहा है। आएगा दिन विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के नौजवानों की हत्या हो रही है, तो बहन बेटियां बलात्कार की शिकार बनाई जा रही है। यही नहीं, जाति और धर्म के नाम पर समाज के साथ शत्रुता व्यवहार किया जा रहा है। आज दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोगों को भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण शून्य किया जा रहा है, निष्प्रभावी किया जा रहा है। जिनकी संख्या 8% है, ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% को आरक्षण दिया जा रहा है और जिनकी आबादी 90% है, उनको जो संविधान द्वारा आरक्षण मिला है उसको शून्य किया जा रहा है, निष्प्रभावी किया जा रहा है। ये भेदभाव का नंगा नाच चल रहा है। ये नहीं साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं, आज जब से सरकार आई, सरकारी नौकरियां नौजवानों को मिलना बंद हो गई, जिसके चलते आज पूरे देश और प्रदेश में करोड़ों नौजवानों को बेरोजगारी का दंड झेलना पड़ रहा। आज करोड़ों नौजवानों के सामने बेरोजगारी के चलते रोटी के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन वो देश के करोड़ों बेरोजगार नौजवान की पीड़ा इस सरकार को न दिखाई पड़ रही है, न सुनाई। यही नहीं साथियों, आज जब सरकारी नौकरियां ही नहीं हो रही तो सरकारी नौकरियों में ठीक केवल आरक्षण मिलता था। जब सरकारी नौकरियों की भर्ती ही नहीं हो रही तो आरक्षण को अपने आप 0 और 0 हो रहा है। ये सरकार की एक चाल है और इसीलिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करके देश के नौजवानों के श्रम का शोषण हो रहा है। हाली क्वालिफाइड लड़के, लड़कियां, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, बीबीए, एमबीए या और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले छात्र और छात्राएं आज बेरोजगार होकर दर ठोकरे खा रहे हैं। आउटसोर्सिंग के नाम पर 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरियां करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आखिर आप सोचिए, इस महंगाई में 8,000, 10,000, 12,000 पाने वाला नौजवान क्या खाएगा, क्या बचाएगा, अपने बच्चों को कहां से पढ़ाएगा, अपने बीवी बच्चों को, माता पिता को कहां से कपड़ा लाएगा? सरकार के पास इसका जवाब नहीं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, आज महंगाई का आलम यह है कि आम लोगों का जीना दूभर हो चुका है। गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 चावल पर आके ठहर गई। अगर देश का 80 करोड़ व्यक्ति 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिता रहा है, तो 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने वाला ये 80 करोड़ लोग अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीसीएस के क्या बनाने का सपना कभी देख सकते हैं? जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रही है, क्या ऐसे 80 करोड़ लोग अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का
का सपना देख सकते हैं? उत्तर ढूंढिएगा तो आएगा नहीं। आखिर सरकार को विश्वगुरु बनाने, ये मोदी सरकार भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाती है, झुंझुना दिखाती है कि हम विश्वगुरु बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, जिस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हो, लाचार हो, बदहाल हो, 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताते हो, वो भारत, आप उस भारत को विश्वगुरु आप नहीं बना सकते हो। उस भारत को आप कंगाल बना रहे हो, उस भारत को आप कंगाल बना रहे हो। इसलिए मैं मोदी और योगी सरकार से कहना चाहता हूँ, ये साथियों, इनके चेहरे एक एक करके अब बेनकाब हो रहे हैं। आज ये सरकार ने वादा किया था हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, लेकिन आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिला। पिछले 4 साल से दिल्ली शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे न्यूनतम, हमारे उत्पाद का सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दे, लेकिन मोदी सरकार किसानों के न्यूनतम किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं कर रही है। यही नहीं, छुट्टा जानवर किसानों के हरी भरी फसल को सर के चौपट कर दे रहे हैं। उस पर अंकुश लगाने के लिए योगी और मोदी के पास कोई फार्मूला नहीं। ये केवल हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के नाम पर इस देश के गरीबों को बरगलाने का काम करते हैं। उनकी आंख में धूल झोंकते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर, हिंदू के नाम पर हिंदू बनकर के मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ेंगे तो हमसे कोई सवाल नहीं करेगा, हमसे कोई रोजगार की मांग नहीं करेगा, कोई गरीब अपनी आर्थिक बेहतरी के लिए डिमांड नहीं करेगा। 80 करोड़ लोग जो 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिता रहे हैं, ये हमसे कोई सवाल नहीं करेंगे। ये किसान हमसे लाभकारी मूल्य की बात नहीं करेगा। छुट्टा जानवरों से मुक्ति पाने के लिए सड़कों पर संघर्ष नहीं करेगा, गुहार नहीं करेगा। इसलिए हिंदू मुसलमान तो बहाना है, यह अपने गलतियों से, अपने नाकामयाबियों से, अपनी विफलता से, अपनी असफलता से जनता का ध्यान हटाने का बहाना है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपको लड़ाते हैं, लेकिन मकसद क्या है? जिससे कि इनकी कलई की चर्चा ना हो, इनके पापों की चर्चा ना हो, इनके काले कारनामों की चर्चा ना हो, इनकी विफलता की चर्चा ना हो, असफलता की चर्चा ना हो। इसलिए हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर का मुद्दा उछालकर हमें भटकाने की कोशिश करते हैं। हालात क्या है आपने देखा, योगी जी ने भी क्या किया था? 27,764 उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय बंद करने का फरमान जारी किया। अपनी जनता पार्टी ने विधानसभा के सामने हजारों हजार की भीड़ के साथ उसका विरोध किया, प्रदर्शन किया, राज्यपाल को ज्ञापन दिया। सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके राज्यपाल को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। सभी विकास खंडों में जहां भी स्कूल बंद थे उनको केंद्र बिंदु मान करके बाइक रैली के माध्यम से सरकार के इस निर्णय का विरोध किया गया। नतीजा हुआ, सरकार बैक फूट में आई और अपना स्कूल बंद करने का फैसला वापस लिया। लेकिन सरकार की नीयत का पता लग गया। ये सरकार गरीबों के बच्चों को स्कूलों की पढ़ाई से वंचित करना चाहती है। शिक्षा को महंगी कर, उच्च शिक्षा को महंगी कर, जहां गरीबों के बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ने से रोकना चाहती है, वहीं पर गांव के स्कूलों को बनकर गांव के
गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़े, किसान के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से वंचित करना चाहिए। साथियों, आज ये सरकार सभी मुद्दों पर फेल हो चुकी है। और यही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में जहां भाजपा की सरकार है, आज नंगनाच चल रहा है। आपने देखा होगा कि पहले आज आदिवासियों के सिर पर खड़ा होकर प्रताप करने वाला इसी बिहार, इसी मध्य प्रदेश में घटना घटी। आदिवासी के सिर पर खड़े होकर पेशाब करना कौन था? भारतीय जनता पार्टी का नेता। आज दलितों के शरीर में मूत्र लेकर कुछ लोग अपनी शान बढ़ाते हैं और कुछ लोग जाति संकीर्णता से आज भी इतने भरे हैं कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि वह आदिवासी समाज की महिला है। इसके पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ब्रह्मा के मंदिर राजस्थान में अंदर जाने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो दलित है। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाला राष्ट्रपति भी यदि दलित है, आदिवासी है, तो आज भी वो मंदिर में नहीं जा सकता। यह देखने को मिला इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार पर लानत है और लोक मोर्चा ने संकल्प लिया है 2027 में इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। आज बड़े पैमाने पर इस दलित आदिवासी कृषकों की हत्याएं हो रही हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ये सरकार उन अपराधियों को बचाने का बात करती है क्योंकि उन अपराधियों का रिश्ता भाजपा से, या तो भाजपा का वो कार्यकर्ता या भाजपा को नेता। जैसे भी भाई मोतीलाल साहब ने उदाहरण दिया, इसी बीचू में एक लड़की से बलात्कार की घटना होती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार उस मामले को रफा दफा करना चाहती थी। छात्रों में गुस्सा आया, पब्लिक में गुस्सा आया, विरोधी पार्टियों ने धरना शुरू किया, जांच हुई तो जो भी उसमें 3-4 पाए गए वो सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नेता के साथ। ये है इसी बनारस में सासाराम बिहार की एक लड़की स्नेहा कुशवाहा के साथ बलात्कार हुआ, हत्या कर दी गई और फंदे से लटका दिया गया, उसको आत्महत्या दिखाया गया। तमाम धरना हुई है लेकिन उस हत्यारे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी उत्तराखंड में मुझे सूचना मिली, एक मौर्य समाज के 14-15 साल के लड़के को नर्बल दे दी गई, जिसके घर में उसकी लाश मिली, पूरा परिवार उसके शामिल था, केवल एक को नाम लगकर शेष को माफ कर दिया। इसी गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के नीचे 7वीं क्लास में पढ़ने वाले 13 वर्षीय मौर्य समाज के एक बच्चे को भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमरे में बंद कर उसकी पिटाई की और ठोकर उसे चटकाया। ये तो वीडियो वायरल होने के बाद पता लगा क्योंकि लड़के को धमकी दी गई थी, ये तुम कहीं बताओगे तो वो जान से मार दिया जाएगा। यह है गुंडागर्दी। इसी आपके बनारस में जिस घटना में खुद गया था, एक
22 साल के बड़े समाज के लड़के न केवल हत्या किया गया, हत्या करने के बाद उसकी लाश जलाई गई, उसका एक पैर काटा गया, हाथ काटा गया। इस प्रकार की निरसन सत्याग्रह क्यों कर रहा है? भाजपा के संरक्षण में भाजपा के गुर्गे कर रहे हैं। और साथियों में कहना चाहता हूं, ये मोदी योगी ये हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये हिंदू धर्म के दुश्मन है। वोट देने के लिए दलित के लिए हिंदू हो जाता, आदिवासी हिंदू हो जाता, पिछड़ा हिंदू हो जाता, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन्हीं दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को एक एक करके कटवाते हैं, मरवाते हैं, जलाते हैं। जब काटते हैं, मरवाते हैं, जलाते हैं, क्या ये हिंदू नहीं रहते क्या? अगर ये हिंदू के फैसला होते, अगर ये हिंदू के हित होते, तो जिस दलित आदिवासी पिछड़े को हिंदू कहकर वोट देते हैं, उन दलित आदिवासी पिछड़ों की हिंदुओं को एक लौटे मरवाते नहीं। इसका मतलब है ये हमें हिंदू ईश्वर कहते हैं, जिससे कि हमारे वोट से ये सत्ता में बैठ जाए, और सत्ता में बैठने के बाद